क्लोज सरफेस का बता देना नहीं, ठीक है। हाँ, अगर ओपन सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाता है ये देखते हैं ना। तो जैसे मान लो ऐसा कोई सरफेस है ना, और ये मान लो एंगल थीटा है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 पाई into 1 minus cos। 2 पाई into क्या होता है 1 minus cos। कोई सा अगर सरफेस है तो सेमी वर्टेक्स एंगल बोल सकते हो, थीटा एंगल बनाता है 2 पाई into 1 minus cos। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो। हाँ बेटा, हाँ अगर वो इसके साथ रिलेशन है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सॉलिड एंगल और टू प्लेन एंगल उसके बीच में रिलेशन है, ठीक है। सॉलिड ये कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है ना, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशन है ना। तो डिराइव भी कर सकते हो, आसान है। जैसे मान लो कि याद है ना कि सॉलिड एंगल के लिए कौन सा सरफेस लेते थे, स्फेरिकल ले लो है ना। और मान लो इसमें कोई सा भी एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, तो अगर मैं इसको इधर देखूं, इस तरीके का कोई एलिमेंट बन रहा है, स्फीयर का कोई पोर्शन निकाल रहा है ना, क्या निकाल रहा है, स्फीयर का पोर्शन निकाल रहा है, तो इस तरीके का बन रहा है, समझ लिया। अगर आप थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेते हो, याद है, तो ये ऐसा सर्कुलर लूप बनेगा, कैसा ना। तो अपने पास जो था फॉर्मूला सॉलिड एंगल का, क्या था अपना, डी अपॉन क्या था, आर स्क्वायर, था। स्फीयर का कुछ पोर्शन निकाला अपन, तो जो रिंग बनेगा उसको आप स्ट्रिप ओपन करोगे, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, एक स्ट्रिप बना है स्फीयर का, जैसे ये स्फीयर है, इसमें एक स्ट्रिप बना है ना, तो ये क्या आर डी थीटा हो जाएगा। और जो स्फेरिकल बन रहा है उसका रेडियस कितना होगा वो भी निकाल सकते हो, कितना होगा रेडियस, आर साइन थीटा। जैसे ये देखो, ऐसा समझो, यहाँ पर हमने कोई छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका हर एक जगह का लेंथ कितना है, आर है ना। तो अगर हम बोले इसका, ये जो हमने सर्कुलर एलिमेंट माना है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, होगा नहीं होगा। स्ट्रिप का ये लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई आर साइन। तो कोई बात समझ में आ रही जो लिखा हुआ, तो मैंने इंटीग्रेशन भी बताया, यस और नो। एरिया कितना हो गया स्ट्रिप का, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा sin थीटा है ना, और नीचे तुम्हारा क्या था आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से 5 तक, ठीक है। ये फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, 2 पाई into 1 minus cos पाई, और अगर हमने यहाँ पे थीटा बोला तो cos थीटा। क्लियर है चीज। अच्छा, इससे इसका फायदा क्या है, जैसे कल हमने एक चार्ज की वजह से डिस्क में क्या निकाल रहे थे, फ्लक्स निकाल रहे थे, उसके लिए भी क्या इंटीग्रेट करना पड़ रहा था। लेकिन अब इससे क्या है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बिना इंटीग्रेशन के निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसा देखूं, एक क्वेश्चन लिखो, जैसे मान लो कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है क्यू, और एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर है, इसकी वजह से कितना फ्लक्स होगा थ्रू द स्फीयर ये बताना। ये चाहो तो लिख लो साइड में ना, ये फॉलो। एक पॉइंट चार्ज है स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड में है ना, की वजह से टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर बताना। गॉस लॉ भी नहीं बताया, बिना गॉस लॉ के बता रहे ना, गॉस लॉ भी बताऊंगा, गॉस लॉ के बिना सॉलिड एंगल से बता। स्फीयर है, क्यू चार्ज इनसाइड में है ना, 0 से 5 तक।
कितना आ जाएगा, कितना आएगा यार? मतलब अगर आपको फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला क्या था, ई वेक्टर डॉट क्या था, डी। तो आप देखो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि वो आउटसाइड जा रहा होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होगा ना फिर, सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और कल मैंने समझाया भी था कि एरिया वेक्टर किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, फील्ड भी बाहर की तरफ, कितने का एंगल बन रहा है, जीरो का। कॉस जीरो क्या होता है 1। पूरे सरफेस को जोड़ोगे तो जो फ्लक्स आएगा कितना आएगा, ई डॉट डी। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्यू बाई के आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा? और पूरा सरफेस एरिया जोड़ दो कितना हो गया, 4 पाई आर। सही है क्या? यहाँ से क्या कट रहा है देखो, और के क्या होता है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और 4 पाई से कट किया तो क्या हो रहा है, 2/एप्सिलॉन। हमने अभी गॉस लॉ नहीं देखा है, फिर भी हम बता सकते हैं फ्लक्स कितना हो रहा है, q/एप्सिलॉन, बाय द कांसेप्ट ऑफ व्हाट, सॉलिड एंगल। गॉस लॉ की चर्चा भी मैंने की, आगे बताऊं, समझ में आया कितना होता है q/एप्सिलॉन। अब यहाँ से क्या देख सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। ये करते हो 4, ये जो पूरा स्फीयर है किसी भी इनसाइड पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 4 पाई। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स जा रहा था आपका, q/एप्सिलॉन। यस और नो, पॉइंट चार्ज की वजह से। एक जनरल सॉलिड एंगल में कितना जाएगा, q/एप्सिलॉन इनटू क्या हो जाएगा, 4 पाई इनटू क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। एक फॉर्मूला बन गया ये, आप पॉइंट चार्ज की वजह से आप सॉलिड एंगल का यूज करते हुए फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है इसको, और इसका यूज करके जो कल हमने इंटीग्रेशन वाले सवाल किए थे वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ना। 4 पाई सॉलिड एंगल में q/एप्सिलॉन फ्लक्स है, तो जनरल सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स होगा, q/4 पाई एप्सिलॉन इनटू सॉलिड एंगल। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? ठीक है, तो कल जो मैंने आपको एक डिस्क का सवाल दिया था ना, चार्ज था और डिस्क रखा हुआ था, तो कैसे सॉल्व करें उसको, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके, बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है, केवल पॉइंट चार्ज है q/4 पाई एप्सिलॉन इनटू सॉलिड एंगल है, यस और नो। तो डिस्क की वजह से कितना सॉलिड एंगल बन रहा था, कह रहे 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। चलिए ये क्या समझ में आया सबको, विदाउट गॉस लॉ किसके थ्रू हमने सॉल्व किया, सॉलिड एंगल। तो कल मैंने आपको एक सवाल दिया था, आपने रिवीजन किया हो घर पे जाके, तो कि बताना एक डिस्क था और यहाँ पे क्या था बेटा, चार्ज, और इसकी वजह से मुझे इसमें फ्लक्स निकालना था यार, इंटीग्रेट कर रहे थे। आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट सॉलिड एंगल। कैसे करोगे कि यहाँ पे आप कितना दिया था, थीटा दिया था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस फॉर्मूले लगा के, जो फ्लक्स की वैल्यू होगी कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है बताओ, q/4 पाई एप्सिलॉन इनटू किससे मल्टीप्लाई कर दें, सॉलिड एंगल। ये डिस्क यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा, ये तो थीटा तुम्हारा प्लेन एंगल है, और रिलेशन बताया था 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा। आप यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 2 पाई, साथ में क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, क्या मिलेगा यहाँ से, वही आंसर है जो कल आया था, 2/2 एप्सिलॉन, साथ में क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा। आया ना, एक लाइन में आ रहा है, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत, लोग ये बात समझ में आ रही है, सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन नहीं आया वापस में बता दो। तुम्हें क्या करना है, पॉइंट चार्ज की वजह से किससे, q/4 पाई एप्सिलॉन को किससे मल्टीप्लाई कर देना, सॉलिड एंगल, तो क्या मिल जाएगा फ्लक्स, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। तो बहुत एक क्वेश्चन करा दो इस पे, देखो फिर क्वेश्चन देखो, ये लिख लो पूरा तरीका, दिस इज द मेथड 2, मेथड 2 से सॉल्व कर रहे हैं। मेथड 1 तो था ही इंटीग्रेशन से निकालो था कल ना, विदाउट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल यू कैन सॉल्व। दिमाग वाला सवाल दे रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ आपको, कोई भी इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और सॉलिड एंगल से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से सोचना है। क्वेश्चन क्या दो, क्वेश्चन ये है कि मान लो कि यहाँ पे एक रिंग है ऐसा,
एक एंड पे एक रॉड का एक एंड है और फिर ऐसा चलता जा रहा है इंफिनिटी को, और इस पे लैम्डा दिया हुआ है तुमको, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। रिंग भी मान सकते हो, डिस्क भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको इस रॉड की वजह से इस एलिमेंट मतलब रिंग के थ्रू टोटल फ्लक्स बताना। हाँ, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द रिंग ड्यू टू द रॉड। टेस्ट कर लो, ज्यादा सही रहेगा, पूरा सर्फेस एरिया है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क ड्यू टू द रॉड, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड अभी पता है। पहला मेथड क्या था, इंटीग्रेशन, दूसरा मेथड क्या था, सॉलिड एंगल। ट्राई करो दोनों मेथड को सॉल्व करने की और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो और सॉलिड एंगल से भी कर सकते हो। और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है Q/4 पाई, ये किसके लिए वैलिड है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। लिख लेना वहां पर, ऐसा नहीं हर जगह लगाना है। दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज इनटू सॉलिड एंगल कर रहे हैं। हाँ फ्लक्स, लेकिन किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना। देख ना वहां पे अपन जो रिलेशन क्या लगाया, Q/4 पाई एप्सिलॉन इनटू सॉलिड एंगल, है ना, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। देखते हैं कि लोग दोनों मेथड लगा के सॉल्व कर पाते हैं। ट्राई टू थिंक अबाउट इट। दोनों मेथड वही लगा पाएगा जो रिवीजन करके आया और ढंग से कॉन्सेप्ट पता हो। चलो पहले मेथड नंबर 1 इंटीग्रेशन से ट्राई कर सब लोग, फिर मैं सॉलिड एंगल से बताऊंगा। ट्राई टू सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट फ्लक्स। ठीक है, लेट मी चेक। ओके, लैम्डा आ रहा है ना, ये रोडो में क्वेश्चन नहीं है ना, इसने सॉल्व किया होगा उसको पता। कोशिश करो, गलत का सही जो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा करना क्या है ना। और अच्छे सवाल इसी टाइप के बनेंगे। और देखो बुक में गॉस लॉ का प्रूफ नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट दिया रहता है। आपको यहाँ से सॉलिड एंगल जानने के बाद प्रूफ में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या एलिमेंट लेंगे, D2 बनाएंगे ना। अब बताओ करते हो आप, पहले इंटीग्रेशन लगाओ, फिर बात करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे मैं एक एरिया लेके क्या सही है।
से लेगा और ये क्या लेगा 2 पाई सही है, लेकिन तो पता ही नहीं कर दिया 2 पाई आर ds आता है। अच्छा आपके जाके ds के लिए ठीक है, तो फिर के लेम्डा भी ऐसे कैसे आएगा? अभी क्या एरिया एलिमेंट हो गया, अब फ्लक्स में क्या होता है E into एरिया करता है, E जो तुमने लिखा है के लेम्डा बेस वो कैसे है? रॉड का कहां पे लिखा है वो के लेम्डा में ये होता था, वो एट अ डिस्टेंस ही होता था, ये रॉड है यहां से निकालना है के लेम्डा कंप्लीट शॉर्ट पर ये यहां पे d2 चार्ज है d2 पे तो ये और p2 को यार ये लॉजिकल हाँ टोटल एलिमेंट इंटीग्रेट करते और आया हाँ इसका तो चार्ज इंटीग्रेशन से कर रहे हो x का ds ले लिया, उसने क्या d2 चार्ज है, अब उसकी वजह से मुझे इस पूरे डिस्क को प्लस निकालना है, पर हमने सॉल्व किया d2 चार्ज फिर मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, d2 चार्ज चेंज होता जा रहा है। हां हां रिंग पे तो कुछ सही नहीं ना, रिंग या डिस्क तो वो प्लस नहीं पॉइंट चार्ज की तरफ दिया करते काफी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हर जगह है ना, रॉड तो यहाँ से शुरू हो रहा है, सारे चार्जेस हैं चलता जा रहा है, नहीं समझे? ये रॉड है, तुम इससे 1 किलोमीटर दूर चले जाओ तो ये पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर चलता ही जा रहा है तो हर एक पॉइंट चार्ज होना है, नहीं समझे? जो लॉजिक है पॉइंट चार्ज का मतलब काफी डिस्टेंस पे जाते हैं सिस्टम से, तो लेकिन सिस्टम तो यहीं से स्टार्ट होके जा रहा है, फिजिक्स तो सेमी इनफाइनाइट हो गया जैसे डिस्क के नहीं हो गया, एक इनफिक्स से दूसरा इन जा रहा है, सोचना है, सोचोगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हां जनरल तो सब कर ले, क्या क्यों बताओ आंसर कैसे आएगा, बिल्कुल सही, एक बच्चा जो समझ में आ रहा है सही किया और कोई एक बच्चा सही किया और सब बिल्कुल क्या अब तुम दूसरे मेथड सॉल्व करो, कौन सा मेथड है वो सॉलिड एंगल सॉल्व करो, एक ने बिल्कुल सही सोचा और आया कुछ बिल्कुल सही, जो एरिया को पेनिट्रेट करेगा वही तो फ्लक्स कॉज करेगा, अब आपको सॉल्व करना है। चलो देखो कुछ बच्चों ने सही सोचा है, बाकी लोग सोच नहीं पा रहे, इधर देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला हमने बताया पहले ये बताओ किसके लिए है वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है, इसको मैं मेथड नंबर 1 से बता रहा हूं आपको इंटीग्रेशन से कैसे सोचेंगे, दो बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट क्लास से पहले भी एक बताया था कि रॉड होता है और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है, दो फील्ड आते थे, यस और नो, एक परपेंडिकुलर आता था कितना आता था के लैम्डा बाय ये डिस्टेंस जो भी आर, और ये कितना आता था के लैम्डा बाय आता था ना, तुमने भी यही लिखा, ये आता था ऐसे एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, लो याद है ये चीज यार आना तो। अगर मैं इसकी वजह देखूंगा तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट लूं, रिंग को डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या होता था बताओ, तरीका तो सेम ही रहेगा, आर पे जाके टी आर का एलिमेंट ले लिया, यस और नो, अब इस एरिया वेक्टर किधर होगा इस एलिमेंट का,
बाहर की तरफ या आउटवर्ड हो सकता है, मान लो इधर की तरफ, यस और नो, आया ना? समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ में आ रहा है? इस रिंग का एलिमेंट का एरिया बाहर की तरफ हो, ठीक है। अब ये जो सेमी इनफाइनाइट रॉड है, इसकी वजह से क्या दो फील्ड होगी? कौन कौन सी? एक तो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। फ्लक्स कौन कॉज करेगा? पैरेलल वाले की वजह से जीरो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे तुमने आर लिया है, तो आर के जगह पे यहाँ पे फील्ड कितनी होगी? के लैम्डा बाई स्मॉल आर, और एरिया कितना है? 2 पाई आर डी आर। तो हम उसको इंटीग्रेट कर दें जीरो से कैपिटल आर तक। फिर देखो यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, बोलो सब लोग, क्या चारों तरफ होगी? अरे यस और नो, के लैम्डा बाई आर है, और एरिया कितना है तुम्हारा? 2 पाई आर डी आर। एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1। तो अगर आप यहाँ पे फ्लक्स लिखोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसने भी सही लिखा था लेकिन लॉजिक पता नहीं था। के लैम्डा बाई आर, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? 2 पाई आर डी आर। सही है क्या? इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल आर तक। क्या क्या कॉमन आ रहा है? ए लैम्डा, और ये 2 पाई बार आ गया, अंदर में क्या बचा? डी आर। इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल आर। कर सकते हैं क्या? देख लो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नहीं पता चला? पता चल गया? लिख लो, इंटीग्रेट करके आंसर निकाल। यही था ना? यही आया था ना आंसर? नहीं, हमें वो सिस्टम सोचना जिससे इंटीग्रेशन करना आसान हो, या जिसका हमें रिजल्ट पता हो। तो रॉड तो गिवन है, रॉड की वजह से हमें रिजल्ट पता है, पहले जो हमने पढ़ा था उसका हमने यूज कर लिया, के लैम्डा बाई आर इनटू, और डिस्क पे हमने एरिया ले लिया 2 पाई आर डी आर। यस और नो? यहां से फ्लक्स निकाल लिया। अब हमने आपको पॉइंट चार्ज की वजह से भी फ्लक्स निकालना सिखाया, तो मेथड नंबर 2 से करो बाय यूजिंग सॉलिड एंगल। सेम ही सवाल को दो मेथड से करो। क्लियर है ना? ये मेथड नंबर 1 सॉलिड एंगल से सोचो। अब बेटा नहीं, पैरेलल अगर होता तो एरिया बाहर 90 बन गया, डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स, ई डॉट डीएस, ई डीएस cos थीटा, और अगर थीटा 90 हो गया तो 0 हो जाएगा फ्लक्स। ये रॉड है ना बेटा, ऐसे अगर मैं इस वाले पॉइंट पे फील्ड बोल दूं, किधर किधर होगा फील्ड? एक इधर होगा, एक इधर होगा, इधर वाला किधर से 0 हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर के साथ 90 बना रहा है। हाँ मतलब इसके रॉड के ऊपर, लेकिन जो पैरेलल वाला है वो क्या कर रहा है? एरिया को पेनिट्रेट कर रहा है, उसकी वजह से के लैम्डा बाई आर इनटू डी आर कर दिया। ठीक है, अब सेकंड आप सॉलिड एंगल से सोच के बताओ कितना आएगा। हाँ हाँ, रॉड पे पॉइंट चार्ज मारेंगे। करो, लिखो लिखो, कॉपी में लिखो, सब लिखो। रॉड पे पॉइंट चार्ज मारेंगे, रॉड पे पॉइंट चार्ज मारेंगे, और पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स लिखेंगे, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूला। करो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, बाय इंटीग्रेशन, सेकंड वन इज सॉलिड एंगल, दोनों से सेम आंसर आएगा। समझ में आया? पहले वाला आरटीआर वाला सॉलिड एंगल से बता दो। मैं डिलीट कर दूंगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब सेकंड मेथड सॉलिड एंगल, मैं फार्मूला लिखवाया आ गया था सॉलिड एंगल। हाँ, 2 by 4 by आप डाल देते हैं, 2 by 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब सीधे सोचो प्लस कैसे बनेगा? ये तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज है और कोई पर्टिकुलर सॉलिड एंगल बना रहा है,
उसकी वजह से हम प्लस निकाल सकते हैं किसी भी सर्कल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे रॉड है, रॉड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स बनाओ एक्स में जाके डी से क्या कर सकते हैं, एक पॉइंटर बनाओ फिर एक्स पे जाके डी बना दिया, वहां पे सॉरी रहेगा तो फॉर्मूला ये मतलब एक्स डिस्टेंस पे बिल्कुल सही है, और सही तो कर दिया, सही है। अपने कार्य करना cos थीटा को लिखो बेस अपॉन cos। हां बिल्कुल सही कर, आधा लिख के बैठा है, उसको वहां पे प्लेस कर और फिर इसको इंटीग्रेट कर। कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से इंफिनिटी। आर का एलिमेंट कहीं पे यार इंटीग्रेटर का मतलब कुछ भी करना होता है, देखो कहां पे क्या चल रहा है। क्या है ना, सही तो लिख दिया, cos थीटा बिल्कुल बेस अपॉन है। बहुत जरूरी काम है यार, इसको कहीं बहुत एग्जाम में पीएस फॉर्मूला लेके नहीं निकाल पीएस का फॉर्मूला लेके जाओ इंटीग्रेट कर। तो मैं मेथड बताना था कि एक ही सवाल को दो तीन तरीके से कर सकते हैं। ज्यादा टफ पढ़ा दिया गया यार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक ही सवाल को दो तरीके से सॉल्व करने का बता रहा। तो मैक्सिमम लोग सही लिख के बैठे लेकिन उनको इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन वाले सवाल ज्यादा 11th में प्रैक्टिस नहीं किए, तो आप करो उसको, है ना। मैं 11th का भी भेज दूंगा ग्रुप पे ना, ये दोनों के जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो ध्यान से। चलो मैं इसी से पूछता हूँ, क्या नाम है आपका, आप बताओ आपका, है ना आंसर आया था, पहले वाला आ गया था, पहले वाला तो आपके पता नहीं है आ गया था मतलब, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे बताने के बाद आना चाहिए। जैसे ये आपको इन्फिनिटी पे जा रहा है, यस और नो। अब जो मैंने पॉइंट चार्ज वाला मेथड बताया है वो पॉइंट चार्ज के लिए है, यस और नो। तो तुम्हें क्या पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज रॉड पे कैसे बने, एक्स पे जाके डीएक्स, बहुत ही आसान है, आप एक्स पे जाओ, डीएक्स का छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसमें कितना चार्ज होगा बताओ, लैम्डा इनटू डीएक्स, ये होगा डी क्यू। अरे होगा नहीं होगा, तो अब इसकी वजह से मुझे इस पे फ्लक्स निकालना है, यस और नो। इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला लिखा था आपको, जो छोटा सा फ्लक्स होगा, क्या फॉर्मूला लिखा था बताओ, क्यू अपॉन क्यू पे क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्या था, सॉलिड एंगल, इनटू ये सॉलिड एंगल बनता है ना। अब यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या लिखें, ये डी क्यू हो जाएगा, आप यहाँ पे लैम्डा डीएक्स लिख लो, और यहाँ पे क्या लिखोगे नीचे 4 पाई एप्सिलॉन, सॉलिड एंगल कितना बना रहा होगा इस पॉइंट पे, 2 पाई इनटू 1 माइनस cos थीटा, थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा ये r स्क्वायर हो गया ये, यस और नो। किन लोगों ने ये लिख लिया था जो कॉपी में लिखा, फिर इसको इंटीग्रेट करना है, आप यहाँ से काट पीट बचाओ, 2 पाई से ठीक है, लैम्डा बाई क्या हो जाएगा ये 2 एप्सिलॉन है ना, अंदर में क्या हो जाएगा ये dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा मुश्किल है इंटीग्रेशन करना, यहाँ पे भी dx, लिमिट कहाँ से कहाँ ले लेंगे, 0 से कहाँ तक, कर सकते हो क्या, अरे यस और नो, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। लोगों ने ये लिख लिया था, ये वाला टर्म लिख लिया था, एक और सवाल में आप नहीं हो, आपसे भी गॉस लॉ बताना पड़ेगा, तो नेक्स्ट आप लिखो इसी के आगे गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ में आपको समझा रहा हूँ क्या चीज है। के बारे में लिखो कि ये जो है, आपने जो भी लॉ पढ़े दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल
यस और थ्योरेटिकल होता है। फंडामेंटल लॉ क्या होता है? प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी एक्सपेरिमेंटल से प्रूव होती है, यस और नो, है ना। तो लिख लो गॉस लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। गॉस लॉ इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। तो गॉस लॉ से है ना, ये मेथड है, फ्लक्स निकालना काफी आसान हो जाता है विदाउट इंटीग्रेशन, है ना, सिमेट्रिक सिस्टम के लिए। किसके लिए? सिमेट्रिक सिस्टम के लिए। अब ये कहता क्या है, जैसे मान लो कोई सा भी क्लोज सरफेस है, कैसा सरफेस है ये? क्लोज सरफेस। ध्यान देना सब लोग, क्लोज सरफेस है और इसमें ऐसे चार्जेस हैं बहुत सारे, जैसे मान लो इनसाइड में कुछ चार्ज है Q1, यहाँ कुछ है Q2, यहाँ कुछ है Q3, बाहर कुछ है Q4, इधर कुछ है Q5। ये क्या कहता है कि जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू द क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स कैसे लिखेंगे क्लोज सरफेस है तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये जो होगा ये बराबर होगा केवल अंदर जितने भी सामने चार्ज हैं Q इनसाइड अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन। यस और नो? तो आपको देखो बुक्स में इसका प्रूफ नहीं दिया होता, लेकिन आप अपने दिमाग से ही बता सकते हो। अभी मैंने सॉलिड एंगल पढ़ा दिया आपको, जितने भी चार्जेस बाहर होंगे उसकी वजह से कितना सॉलिड एंगल होगा? जीरो। तो जब आप फ्लक्स निकालोगे बाहर वाले चार्जेस की वजह से कितना फ्लक्स हो जाएगा? जीरो। कौन से चार्ज की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा? इनसाइड। इसलिए ये क्या हो रहा है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। अरे आया यार, तो लिख लो इसको, दिस इज द गॉस लॉ, जो बताता है टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन। बाहर वाले चार्जेस का कोई रोल नहीं आएगा। अगर आप सॉलिड एंगल नहीं पढ़ोगे तो ये चीज समझने में थोड़ा सा वो लगता है, आपको फील्ड लाइंस के थ्रू समझाना पड़ता है कि जितनी लाइन अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, उससे भी उतनी फील नहीं आती। लेकिन यहाँ समझ में आ रहा होगा बाहर वाले चार्जेस की वजह से कितना सॉलिड एंगल होगा? जीरो। तो कौन से चार्ज से केवल कंट्रीब्यूशन आएगा? इनसाइड। दिस इज द गॉस लॉ, है ना। और ये किसके लिए हमने लिखा है? साइकिल बनाया, मतलब क्लोज सरफेस के थ्रू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज सरफेस। ठीक है, केवल अंदर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स के लिए थ्रू द सरफेस। ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, ये पढ़ा था गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। सेम चीज होता है E डॉट ds, Q इनसाइड की जगह पे क्या हो जाएगा? वहां पे मास इनसाइड, है ना, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। अब आप यहाँ पे लिखो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द गॉस लॉ। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट इधर देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है E जो है वो नेट फील्ड है। क्या है? नेट फील्ड ऑन द सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, इनसाइड वाले भी आउटसाइड वाले भी। लिख लो पहला पॉइंट कि E वेक्टर इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E वेक्टर इज द नेट electric field due to all the charges present in the space, है ना, due to all the charges present in the space on the surface। ठीक है, E क्या है? सभी चार्जेस की वजह से। दूसरा लिखो Q inside is the only charge। सेकेंड पॉइंट लिखो Q inside is the sum of inside charges only, है ना। Q inside is the sum of inside charges only। inside किसके? inside the closed surface, है ना। Q is the sum of inside charges under the surface, है ना। क्लियर है चीज? अच्छा, तीसरी बात, गॉस लॉ जो है वैलिड है हर एक टाइप के सरफेस के लिए, चाहे वो सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो। लेकिन जब आप पढ़ोगे 12th क्लास में, उसमें केवल कौन से सिस्टम की वजह से लिखेंगे? सिमेट्रिक। लिख लो आप थर्ड पॉइंट कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम, क्लोज सरफेस, ऑल टाइप ऑफ क्लोज सरफेस, है ना। बट जनरली वी यूज इट फॉर symmetrical charge system, symmetrical surface। generally we use it for symmetrical system। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के लिए अब बात ध्यान सुनना, तो गॉस लॉ का यूज अपन ओपन सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स निकालने के लिए कर सकते हैं। क्लोज सरफेस के लिए तो है ही, लेकिन इसका यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? ओपन सरफेस। लेकिन आपको वहां पे क्या होगा, दिमाग लगा के ओपन सरफेस को इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाना होगा। क्लियर है ये चीज? तो थर्ड पॉइंट लिखो जो नेक्स्ट पॉइंट है,
कि Gauss law can also be used for calculating flux through open surface but for that we have to assume appropriate closed Gaussian surface, appropriate closed imaginary भी लिख लो, closed imaginary Gaussian surface, appropriate closed imaginary Gaussian surface, closed imaginary Gaussian surface, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम है ना। जैसे अगर मैं बोलूं पॉइंट चार्ज है ना, उसकी वजह से मैं किस टाइप का गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है, स्फेरिकल। लाइन चार्ज है तो सिलिंड्रिकल लिख लो। फॉर एग्जांपल लिख लो कि फॉर अ पॉइंट चार्ज वी शुड एज्यूम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। फॉर लाइन चार्ज मतलब ऐसा कुछ, फॉर लाइन चार्ज वी शुड एज्यूम cylindrical Gaussian surface, एक्सेट्रा ना। तो आपको क्वेश्चन के पे डिपेंड करता हुआ एप्रोप्रिएट सरफेस बनाना है। तो एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जैसे मान लो कोई सा भी एक आर्बिट्रेरी शेप का सरफेस है, यहाँ पे कोन है आर रेडियस का माइनस रो डेंसिटी का, एक सिलेंडर है, ये रेडियस मान लो यार गिवन है, लेंथ आपका एल दिया हुआ है। ड्रॉ द फिगर। रो इज द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, दोनों का रो सेम है और क्लोज सरफेस दिया हुआ है। रो और माइनस रो गिवन है। एक तो कोन है आर रेडियस का, एच हाइट लिख लेना, आर रेडियस एल दी हाइट लिख लो, और एक सिलेंडर है आर रेडियस और एल हाइट का। रो आपका क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है। कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस, कैलकुलेट द total flux to the closed surface, calculate total flux to the closed surface। तो अगर आप इंटीग्रेशन से सोचने जा रहे हो तो क्या मुश्किल काम है। गॉस लॉ क्या काफी आसान कर दिया। गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स बराबर केवल टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। कितना हो जाएगा बता दो। हाँ, तो आपको अब कुछ भी दिक्कत नहीं है, मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर। गॉस लॉ ने क्या करा, इंटीग्रेशन हटा दिया, वही काफी आसान कर दिया। केवल आपको समेशन ऑफ चार्ज इनसाइड बाय क्या करना है, यस और नो। कितना होगा इस क्यूब का चार्ज, रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल जो दिया है ना, और साथ में कितना हो जाएगा, रो इनटू एरिया ऑफ द बेस कितना है पाई आर स्क्वायर इनटू से लिखा है क्या, अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे। काम की चीज है गॉस लॉ, अरे है या नहीं है। केवल तुम्हें क्या देखना है, सम ऑफ द इनसाइड चार्ज। यस और नो। लिख लो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे ओपन सरफेस के लिए कैसे यूज करें, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। मान लो कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये साइड मान लो इसका ए है, स्क्वायर प्लेट है ना, इसके सेंटर से
a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है q। जस्ट फॉर एग्जांपल एक प्लेट है ऐसे, देख लो प्लेट ऐसे है ना, कितने साइड का ये साइड का, इसके सेंटर से कितने ऊपर चार्ज रखा हुआ है, a/2 पे q चार्ज लगा। हमें इस चार्ज की वजह से पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए। सर कैमरा साइड कर सकते हो? क्या नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज थ्रू द सरफेस। तो ध्यान देना, देखो एक ही सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके पढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम में 4 महीने बाद आपको कोई भी तरीका याद नहीं होगा,